గారిని తమ ఉపన్యాసాన్ని ప్రారంభించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्धा, विश्व विभूषण, भारत रत्न, आधुनिक बुद्धा बाबा साहब अम्बेडकर और शांति चक्र इंटरनेशनल के संस्थापक रवि कुमार जी और इस आज की सभा में उपस्थित सभी मेरे साथियों, मित्रों, आप सबको सबसे पहले मेरा सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं सबसे पहले शांति चक्र इंटरनेशनल के संस्थापक रवि कुमार जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे इस संस्था के माध्यम से हमारे समाज को, या मैं कहूँगा कि पूरे भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने जा रहे हैं। और ये बहुत ही महान कार्य है। इस महान कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने जो ये संकल्प लिया है कि हर रविवार को यहाँ पर व्याख्यान होंगे और वो व्याख्यान समाज से संबंधित किसी विषय पर होंगे। और मैं जब से इस संस्था से जुड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लगातार हर रविवार को यहाँ कार्यक्रम होते हैं। वैसे मुझे प्रसन्नता है कि उनका नाम भी रवि कुमार ही है और ये बड़ा मेल है कि हर रविवार को कार्यक्रम हो और रवि कुमार जी के द्वारा हो, तो मैं उन्हें इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूँ। और मेरा भी प्रयास है कि उनके साथ मैं मिलकर के ये कार्य को आगे बढ़ाऊँ। मित्रों, मैंने जो आज व्याख्यान के लिए विषय चुना है, ये है बाबा साहब अम्बेडकर का सामाजिक दर्शन। मैं समझता हूँ कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप सभी लोग हिंदी जानते होंगे। मैं तेलुगु में ज़्यादा फ्लुएंसी से बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए प्रबुद्ध भारत बनाना है, नई बातें नहीं कहूँगा। बाबा साहब के बारे में बहुत सारी उनके विषयों के बारे में काफ़ी जानकारी आप लोगों को है। सिर्फ मैं बाबा साहब का जो सामाजिक दर्शन है उस विषय को लेकर के अपनी बात आप लोगों के सामने रखूंगा। बाबा साहब के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके द्वारा किए गए सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के बारे में, और उन्होंने जो भी संघर्ष किए उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषणों में, अपने आंदोलनों में, और उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, जो उनके वॉल्यूम्स है, 22 के आसपास जो वॉल्यूम्स है, उनके आधार पर बाबा साहब का जो सामाजिक दर्शन है वो क्या है, समाज के बारे में बाबा साहब क्या सोचते थे, किस प्रकार का समाज होना चाहिए, हमारा समाज किस प्रकार का है, हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है, और उसमें हमारे लोगों की, जिनको हम लोग आज अछूत बोलते हैं, उनकी स्थिति क्या रही है, और किस प्रकार से हमें अपने समाज को ऊपर उठाना चाहिए, किस तरह की समस्याएं हमारे सामने हैं। ये सारी बातें उनके सामाजिक दर्शन में आती हैं। और किस तरह का समाज बाबा साहब अम्बेडकर चाहते हैं, किस तरह का आदर्श समाज होना चाहिए, ये बातें उनके सामाजिक दर्शन से संबंधित हैं। इन्हीं बातों को लेकर के मैं आपके समझ अपनी बात, बाबा साहब का जो साहित्य है और उसके आधार पर मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि संसार जो चल रहा है, इस संसार को चलाने के लिए कुछ सोच की, कुछ दर्शन की,
कुछ जीवन की मान्यताओं की जरूरत पड़ती है। और आज से नहीं, जब से मनुष्य का विकास हुआ है, मनुष्य ने एक मानव के रूप में उसके पास जो चेतना थी उसका विकास हुआ है, तब से उस चिंतन में उसने अपने जीवन के बारे में भी सोचना प्रारंभ किया और आदिकाल से ही ये चिंतन चलता आ रहा है। और जब हम विश्व के इतिहास को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि आदिकाल से प्रारंभ से ही संसार में दो प्रकार के दर्शन हुए हैं। एक वे दर्शन है जो ईश्वर को मान करके चलते हैं, उसके केंद्र में ईश्वर है और समाज के बाद में है। कुछ ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर को मानकर नहीं चलते हैं, लेकिन उनके केंद्र में समाज है, जीवन है, मनुष्य है, प्राणी है। तो और इसी आधार पर संसार में जितने भी दर्शन है उसको विभाजित किया जाता है। जब हम इस दृष्टि से बात करते हैं तो हमारे देश में भी इन्हीं दो प्रकार के दर्शन देखने को मिलते हैं और हमारे देश में भी प्रारंभ से ही ये दो बातें चलती रही हैं कि कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं, कुछ ऐसे चिंतक रहे हैं जो ईश्वर को मान करके चले और कुछ ऐसे चिंतक भी रहे जो ईश्वर को मान करके नहीं चले हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो हमारे भारत देश में अगर हम वो इतिहास को देखें तो चारवाक के समय से हम देखते हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानते थे और दूसरे जो ऐसे विद्वान थे जो ईश्वर को मान करके चलते थे, लेकिन ईश्वर को नहीं मानकर चलने वाले लोग बहुत ही कम रहे संसार में, प्रारंभ से ही हमारे देश में भी कम रहे हैं। और इसीलिए शायद इस तरह की जो विचारधाराएं थी उसका ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। मित्रों, जब हम लोग दर्शन की बात करते हैं तो हमारे देश में प्रारंभ से ही अगर हम देखें तो भारत देश में बहुत सारे लोग यहाँ पर रहे हैं, बाहर से भी लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे देश के लोग जिनको हम लोग मूल निवासी कहते हैं, आदि मूल निवासी कहते हैं, वो हमारे ही लोग हैं जिनको आज हम लोग अछूत बोलते हैं। असल में ये लोग कहीं और से आए लोग नहीं हैं, बल्कि हमारे देश के ये मूल निवासी हैं, यहीं पर ही पैदा हुए। लेकिन भारत देश में बाहर से भी लोग आते रहे हैं और अगर हम देखें तो बाहर से ऑस्ट्रिक लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आए, आर्य लोग यहाँ पर आए और आर्य लोगों के साथ यहाँ के लोगों का संघर्ष हुआ और उन्होंने यहाँ के लोगों को दबाया, यहाँ के लोगों को उन्होंने कुचला और उनके पास जो विशेष बात थी वो ये थी कि उनके पास कुछ हथियार थे, वो शस्त्र लेकर के आए यहाँ पर आए थे। और हमारे यहाँ जो भारत की उस काल में जो सभ्यता थी जिसको हम लोग मोहनजोदड़ो सभ्यता बोलते हैं, जिसको हम लोग द्राविड़ सभ्यता बोलते हैं, ये सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी और इस सभ्यता में बहुत सारा हमारा विकास हो गया था और हम लोग बड़े शांति प्रिय थे, अच्छे घरों में हम लोग रहते थे और अच्छी गलियां होती थी, अच्छी सड़कें होती थी, सारी व्यवस्था अच्छी थी, बड़े शांति प्रिय हम लोग थे। लेकिन जब वे लोग बाहर से आए, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया तो यहाँ के लोगों को अपने शस्त्रों के माध्यम से उन्होंने गुमराह किया। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि ये जो बाहर से जो आर्य लोग आए हैं, जितने भी हमारे पुराने जो शास्त्र है, हिंदू शास्त्र, उनमें आप देखते हैं कि उनके जो देवी देवता हैं उनके हाथों में आप हथियार देखते हैं, चाहे कोई भी ले लीजिए आप, अगर चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, जो भी ले लीजिए आप, उनके जितने भी देवी देवता देखेंगे आप, उन सब के हाथों में आपको हथियार मिलेगा। तो यानी कि वे लोग इस कला में माहिर थे जो ये शस्त्र विद्या है और उसके कारण से उन्होंने हमको पराजित किया। हम लोग बड़े शांति प्रिय थे। फिर मुख्य रूप से ये कहा जाता है, इतिहास इस बात का गवाह है कि लगभग 4000 वर्ष पहले हर देश में आर्य लोग यहाँ पर आए थे, 4000 वर्ष, जिसको मुख्य रूप से ये कहा गया है इतिहास में कि जो जिसका नाम
जिसको हम लोग ब्रह्मा बोलते हैं, असल में वो ब्रह्मा नहीं, वो अब्राहम थी। और ये जो अब्राहम है, इसकी ये जो सेंट्रल एशिया है वहां से वो उसकी संतान है ये जो यहाँ पर आया और जिसको नाम ब्रह्मा नाम बनाए हैं। और ये लोग भारत में आए भी, इन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बना करके आगे ये अपना जो राज्य था वो धीरे धीरे बनाया। लेकिन मित्रों, सोचने के बाद उस काल में हमारे देश में दो तरह के समाज थे। एक तो कुछ घुमक्कड़ लोग थे हमारे साथ, और दूसरा जो यहाँ पर स्थापित लोग थे वो लोग भी थे। एक घुमक्कड़ लोग थे और दूसरे जो यहाँ पर स्थिर लोग थे जो एक स्थान पर रह करके काम करते थे। इस प्रकार के भी लोग उस काल में थे। तो इस काल में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष का ही परिणाम है कि भारत देश में जो ये जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था जो आई है, जिसको हम लोग ब्राह्मणिज्म बोलते हैं, तो ये असल में प्रारंभ में नहीं था। ये अगर हम लोग प्राचीन काल की बात करें हम लोग, तो शुरू में जब वो लोग यहाँ पर आए तो उसमें ये चीजें नहीं थी। हमारे यहाँ भी जो कबीले वाला होते थे, यहाँ भी राजा हुआ करते थे उसके, जिसको आज हम लोग क्षत्रिय बोलते हैं। इस प्रकार के शासक हमारे पास थे पहले। जो शिव है, जिसको हम शिव मानते हैं, ये शिव कोई और नहीं है बल्कि वो ट्राइबल व्यक्ति है, जो जिसको आज हम शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, तो वो है वो। लेकिन उन्होंने उसको अपना करके अपना एक देवता उनको बना दिया। ये ब्राह्मणवाद की विशेषता है कि हमारे यहाँ के जो भी बड़े बड़े शासक थे, उनको उन्होंने उनके साथ समझौता करके या किसी प्रकार से उनको अपने साथ मिला करके उनको उन्होंने हजम किया, और हजम करके फिर उनको अपने जो विचारधारा उसमें उन्होंने उसको शामिल कर लिया। तो यहाँ पर के जो राजा महाराजा लोग थे, दूसरे जो लोग थे, दूसरे भी काम करने वाले लोग थे, कुछ व्यापार करने वाले, कुछ दूसरे छोटे मोटे काम करने वाले, खेती करने वाले, ये सारी व्यवस्था हमारे यहाँ पर उस समय पर थी। और उस समय में ये माना गया कि केवल ये 3 ही वर्ण थे उस काल में। जो लोग पढ़ाई लिखाई का काम करते थे उनको वो लोग ब्राह्मण बोलते थे हम लोग, और जो लोग रक्षा का काम करते थे उनको वो लोग क्षत्रिय बोलते थे, और जो लोग व्यापार आदि का काम करते थे उनको वो लोग वैश्य कहा करते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात का उल्लेख किया है कि उस काल में, प्राचीन काल में भारत देश में ये 3 ही वर्ण थे। लेकिन हम जब हिंदू शास्त्रों को देखते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों को देखते हैं, तो वहां हमें पता लगता है वेद से ही जो ऋग्वेद है, कहते हैं बहुत पुराना ग्रंथ है, तो उसमें उसका ऋग्वेद में जो उसका ये 10वां स्कंद है, उसमें एक श्लोक दिया गया, कई श्लोक उसमें हैं, उसमें पुरुष सूक्त नाम से कुछ श्लोक दिए गए हैं, और उस पुरुष सूक्त में एक श्लोक मिलता है जिसके द्वारा ये पता लगता है कि उस काल में असल में जो वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था कायम थी। और उस वर्ण व्यवस्था के 4 वर्ग थे उस काल में, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण ये ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में ये बतलाए गए हैं उसमें। और मैं यहाँ पर उसका उदाहरण देना चाहूंगा। ये जो श्लोक है ऋग्वेद का 10वां मंडल है, सूक्त संख्या 90 है, उसमें 12वां श्लोक है जिसमें ये बात आई है। इसमें लिखा गया है कि ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्य कृत है उरु तदस्य यद्वैश्य है पदे भ्याम शूद्रो अजायत। ये श्लोक मिलता है, और इस श्लोक के आधार पर मैं पहले इसका अर्थ बता देता हूं कि जो ब्राह्मण, जो सृष्टिकर्ता है, उसने ब्राह्मण को बनाया, लेकिन वो जो ब्रह्मा है उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, और ब्रह्मा के बाहु से क्षत्रिय पैदा हुआ है, और ब्रह्मा के उदर से यानी पेट से वैश्य पैदा हुआ है, और जो शूद्र है वो ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए हैं। ये इसका अर्थ है, ये स्पष्ट रूप से ऋग्वेद के श्लोक में दिया गया है। और लेकिन ये उस काल में ये बताया गया कि ये जो व्यवस्था थी ये 4 वर्णों में विभाजित थी, और इसकी विशेषता मैं आप लोगों के सामने
बतलाना चाहूंगा कि ये विशेषता इसमें जो सबसे ऊंचा वर्ग वो ब्राह्मण वर्ग था, और उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। और इसमें भी इन चारों में किसी तरह का कोई मेल मिलाप इसमें नहीं हो सकता। उसमें एक प्रकार से ये एक सीढ़ी के समान, जिसमें एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी, ऊपर ऐसे एक के ऊपर एक, लेकिन उसमें कोई जा नहीं सकते कोई उसमें, और इनमें आपस में शादी ब्याह नहीं हो सकता है। और ये बहुत ज्यादा इसमें भेदभाव था। इसमें ये इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई थी, और इस व्यवस्था में मुख्य रूप से शूद्र को सबसे नीचे दर्जे पर माना गया है। और यदि हम इनके कार्यों की बात देखें तो हमको ये पता चलेगा कि ये जो ब्राह्मण वर्ग है, ये यज्ञ करना और पढ़ना, वेद पढ़ना पढ़ाना, ये उनका कार्य मुख्य रूप से है। मैं संक्षिप्त में बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा मैटर है, मैं उसको जरा दौड़ाता हुआ चलूंगा, नहीं तो समय ज्यादा लग जाएगा उसका। और इसी तरह से जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम यज्ञ करना काम है, और रक्षा करने का काम उसका, और दान देने का कार्य है। लेकिन ब्राह्मण का काम जो है वो दान लेना भी है, दान देना भी है। उसमें दान लेना ज्यादा है उनका ब्राह्मण का काम। मैं आगे बताऊंगा आपको, इसमें है, अब मोटी बात बता रहा हूं मैं। फिर जो वैश्य लोग हैं, वैश्य लोगों का कार्य है व्यापार करना है, कृषि आदि करना है, ये कार्य मुख्य रूप से वैश्य लोगों का माना गया। और शूद्र लोगों का जो कार्य है, ये इन तीनों वर्णों की सेवा करना, केवल उनकी सेवा करना ही उसका कार्य है, ये माना गया है। तो ये हमको सूत्र मिलता है, और ये माना गया कि जो हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है वो इसी आधार पर चल रही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत सामाजिक धार्मिक आंदोलन उन्होंने किए हैं, और विदेशों से उन्होंने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त की हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया है। तो उन्होंने बहुत ही चिंतन मनन करके अनेक ग्रंथों का उन्होंने उनकी रचना की ग्रंथों की। तो उसके आधार पर हम बाबा साहब के विचार यहाँ देखेंगे, किस तरह से बाबा साहब ने इन हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके उसमें क्या है और क्या उसमें बुरा है, और किस तरह से हम उसमें अपने आप को देखते हैं और कैसे हम उससे दूर जा सकते हैं। इन सारी बातों पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा ध्यान दिया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पूर्ण सूत्र की बड़ी आलोचना की। ये आप जानते ही हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो संस्कृत पढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि बाबा साहब एक अछूत समाज में पैदा हुए। तो बाबा साहब को लगता हो कि भाई ये संस्कृत में आखिर क्या क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। तो जब बाबा साहब ने पढ़ी बाहर के, तो विदेश में पढ़ी, अध्ययन किया, पता लगा शास्त्रों के बारे में, और तब बाबा साहब इन ग्रंथों की जो पोल है, जो उनका रहस्य है, उसके बारे में बाबा साहब बड़ी गहराई से बताते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि ये जो पुरुष सूक्त असल में ये गलत है, सही नहीं है। और उन्हें ये बताया कि पहली बात तो ये है कि ये ऋग्वेद में बहुत बाद में जोड़ा गया है। ये जो पुरुष सूक्त है जिसमें बताया गया 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, ये बहुत बाद में जोड़ा गया है, और ऐसा नहीं था। और इसके बारे में बाहर के कुछ विदेशी विद्वान भी हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि ये जो पुरुष सूक्त है असल में ये बहुत बाद में ऋग्वेद में जोड़ा गया। और इन विद्वानों की अगर बात करें तो उसमें प्रोफेसर कार्ल ब्रूक है, प्रोफेसर मैक्स मुलर है, प्रोफेसर वेबर है, ये बड़े बड़े विद्वान हैं, विदेशी विद्वान, जिन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर ये बताया कि ये जो पुरुष सूक्त है असल में ऋग्वेद में बहुत बाद में जोड़ा गया है, प्रारंभ से उसमें नहीं है। ये बात इससे स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक अवस्था में ये सारी चीजें उसमें नहीं थी, यानी कि 4 वर्ण नहीं थे, ये बात स्पष्ट मालूम होती है। और इसके अलावा जो सतपथ ब्राह्मण है, तैत्रीय ब्राह्मण है, उनमें भी ये बात कही गई है कि पहले 4 वर्ण नहीं थे, बल्कि पहले 3 ही वर्ण थे। 3 वर्ण कौन कौन से थे? एक ब्राह्मण वर्ण था, क्षत्रिय वर्ण था और वैश्य वर्ण। ये केवल 3 ही वर्ण पहले यहाँ पर थे, ज्यादा नहीं थे। और
के बाद हमारे सामने आती है जो काफी बाद में जो मनुस्मृति लिखी गई, तो मनुस्मृति में इस बात का ज्यादा जोर दिया गया कि समाज जो है वो वर्ण व्यवस्था में विभाजित रहे। कि मनुस्मृति भी बहुत बाद की रचना है, मैं केवल यहाँ पर संकेत भर कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आज के विषय पर आने से पहले थोड़ी सी भूमिका के रूप में मैं ये बता सकती हूँ कि किस तरह का हमारा समाज रहा है। तो मनुस्मृति में भी वर्ण व्यवस्था का बहुत ज्यादा पोषण किया गया है, और उसमें भी ये जो वर्ण है इनके वर्णों का क्या कार्य होना चाहिए, ब्राह्मण का क्या कार्य है, क्षत्रिय का क्या कार्य है, वैश्य का क्या कार्य है, शूद्र का क्या कार्य है, उसके बारे में उसमें बताया गया है। और मैं यहाँ पर ये संकेत कर दूं कि मनुस्मृति में दिया गया है एक श्लोक मनुस्मृति का, उसमें ब्राह्मण के कर्म बतलाए गए हैं कि दानम प्रतिग्रहण चैव ब्राह्मण्यानम कल्पयतम, ये मिलता उसमें। इसमें है अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा, ये एक श्लोक है। तो इसमें ये बताया गया कि ब्राह्मण जो है वो केवल पढ़ने पढ़ाने का, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, ये काम केवल ब्राह्मण के हैं। क्षत्रियों के काम के बारे में बताया गया है, कहा गया है कि प्रजा नाम रक्षण